अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम MTH 202 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 और 9 इस लेक्चर में सीरीज़ करेंगे। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको 5, 6, 7 लेक्चर एक ही वीडियो में करवाए थे, क्योंकि ये शॉर्ट लेक्चर हैं। और तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको यूनिवर्सल सेट, ये सब कुछ मैंने आपको सब सेट, ये हर चीज़ आपको पिछले लेक्चर में बता दी थी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दे ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। तो आज के लेक्चर में हमने वेनम डायग्राम, पिछले लेक्चर में हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था, आज के लेक्चर में हमने इनकी डायग्राम बनानी है। तो अब ए यूनियन बी क्या होता है बेसिकली, ये तो आपको सबसे पता है। यूनियन स्ट्रेंथ, मिलजुल के लेने में बरकत है, ये आपने शायद पढ़ी भी हो स्टोरी। यूनियन स्ट्रेंथ, तो अब यूनियन में क्या होगा, ACEG DEFG, तो ये क्या करते हैं ABCDEFG, मतलब सारी चीज़ों को मिक्स करके लिख देते हैं। ये नहीं कहते कि A है तो A दोबारा नहीं लिखा जाएगा, B नहीं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं यूनियन। अब यहाँ पे अब ज़रूर है, अगर 1 1 है तो 1 ही लिखा जाएगा, 0 1 है तब भी 1 लिखा जाएगा, 0 1 है तब भी 1, 0 0 आएगा फिर तो फिर 0 ही लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंटरसेक्शन में अब इससे उल्ट करते हैं, बस आपने उल्ट कर देना है। उल्ट से मुराद ये है कि ACEG अगर इसमें है DEFG, मतलब जो अल्फाज इसमें नहीं है ना उनको हमें कट कर देना है। E इसमें है, G इसमें है, बस ये दो हमने लिख लेने हैं, बाकी सब चीज़ों को हमने इंटरसेक्ट कर देना है। अब इसमें जाहिर सी बात टेबल में सिर्फ और 0 1 1 जब होगा वो 1 आएगा, बाकी सब 0 0 0 0 ही आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई। नेक्स्ट हम डायग्राम लाते हैं सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस में हमारे पास क्या होता है, A-B शेडेड। इसमें क्या किया जाता है, इसमें हमारे पास ये किया जाता है कि अगर 1 1 है तो हमारे पास 0 है, मतलब A में से माइनस को हम B को माइनस कर रहे हैं, A में से B को माइनस करते हैं। 1 1 0 आ गया, ये तो आपको पता है। 1 0 1 आ गया, 0 1 1, मतलब A वाली वैल्यूज हम उन पे फोकस कर रहे हैं, बाकी 1 1 तो फिर 0 ही होता है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आ गया। कॉम्प्लीमेंट में ये कहते हैं कि किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट ले लेना, ये यहाँ पे कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख लें, ये चीज़ें लिखी हुई हैं और यहाँ पे ये, तो इसमें से ये सारी चीज़ें U में से A में से कट होगी, बाकी जो रह गया B D F वो हमने यहाँ पे लिख ली। इस तरह आप इसका कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे लिखा है A का कॉम्प्लीमेंट U माइनस A, तो A इंटरसेक्शन A का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर है इन्फिनाइट के, और A यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है U के बराबर। कॉम्प्लीमेंट में चीज़ों का मुल्ट कर देते, तो 1 है तो 0, 0 है तो 1। बाकी ये सारी इसकी एग्जांपल्स करवाई हुई हैं, तो ये आपने खुद ही कर लेनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। ये तो यही चीज़ें हैं, A यूनियन और A इंटरसेक्शन, बस अब इस चैप्टर में यही चीज़ें रह गई हैं, तो ये चीज़ें आपने कर लेनी है। उसके बाद अब हम चलते हैं लेक्चर नंबर 9 में। 9 में भी सेम यही चीज़ें बताई गई हैं, और आई थिंक स्टार्ट हो गया है 9, चेक करते हैं। नहीं, अभी 8 चल रहा है। तो नेक्स्ट हम 9 लेक्चर करेंगे। 9 लेक्चर में भी सेम यही चीज़ें। इस चैप्टर में हमने बताने सेट आइडेंटिटीज़, सेट की जो भी आइडेंटिटीज़ है इसके बारे में हमने बताना है। अब क्या है, यूनिवर्सल ऑफ इम्प्लीटेंट लॉज क्या होते हैं, A यूनियन A इंटरसेक्शन A बराबर A के ही आएंगे। कम्यूटेटिव लॉ में क्या, A यूनियन B कर लो या B यूनियन A, आंसर एक ही आता है। A इंटरसेक्शन A कर लो या B। मैं आपको एक एक बताता जाता हूँ, चाहे हम A यूनियन पहले यूनियन C कर लें, चाहे A यूनियन इसको ब्रैकेट में करके कर लें, जवाब हमेशा सेम ही आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी इसी तरह एक यूनियन एक इंटरसेक्शन, मतलब ये हमारे पास डिमॉर्गन लाइक बन जाता है। उसके बाद ये आपने ध्यान से याद भी करना है एमसीक्यूज में, ए यूनियन
इन्फिनाइटी आई थिंक इसको कहते हैं, तो इसके बराबर होगा तो वो हमारे पास ए की आएगा, लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन इन्फिनाइट होगा तो वो हमारे पास इन्फिनाइट के बराबर आएगा। इस तरह ए यूनियन यू ए इंटरसेक्शन यू तो ए के बराबर है। नेक्स्ट अब चलते हैं इसके बाद कंपोनेंट लॉ। ये अभी मैं आपको बता कर आया, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास यू के है। फिर डिमॉर्गन लॉ में क्या किया जाता है, वैल्यूज को चेंज कर दिया जाता है। ये देखें ए यूनियन बी है तो बी इंटरसेक्शन ए बी हो जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन है तो यू हो जाएगा। बाकी यहाँ पे सबसेट आगे सबसेट, फिर आपको पता है कि ए का सबसेट बी पे अगर हम लेते हैं तो बी की जितनी भी चीज़ें वो ए के अंदर उसकी सबसेट के अंदर लिखी हुई होती है, इसको हम कहते हैं ए का सबसेट बी। बाकी इस लेक्चर में हमने यही बताना है। अब यहाँ पे इन्होंने ये ए का सबसेट बी लिया, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट एग्जांपल है, फिर इसका सॉल्यूशन है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 है डी मॉर्गन लॉ। डेफिनेशन ऑफ डी मॉर्गन लॉ, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद एग्जांपल नंबर 4 है। ये एग्जांपल आपने खुद ही करनी है। हाँ चले मैं आपको एक एग्जांपल करवा देता हूँ। एग्जांपल नंबर 5। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। तो थोड़ा सा नीचे कर लूँ, आपको ये वाली एग्जांपल मैं करवा देता हूँ। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हमने प्रूफ करना है। तो अब यहाँ पे क्या इन्होंने बताया, x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन सी। इस वैल्यू के मुताबिक हमारे पास ये बनता है कि x ने a के भी बिलोंग है और फिर b c के भी है। ठीक हो गया। अब नीचे हमारे पास आ गए यहाँ पे केस नंबर 1। केस नंबर 1 में x इज इक्वल टू ए यूनियन बी और x इज इक्वल टू ए यू सी। केस नंबर 2 में x इंटरसेक्शन सी और b इंटरसेक्शन सी। बस सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा इसमें बताना है और इसमें कुछ भी नहीं बताना। आगे एग्जाम्पल नंबर 6, ये भी आप इंशाल्लाह अब आगे कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है, ये आप खुद ही कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ए यूनियन ए माइनस बी इंटरसेक्शन। चलें आपको एग्जाम्पल नंबर 7 मैं करवाता हूँ। ए एंड बी प्रूव दैट ए माइनस बी ए एंड बी। ए माइनस बी हमने करना है। ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, अल्टरनेटिव सेट डिफरेंस। फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, फिर सी। फिर ये हमारे पास इसका उल्ट कर दिया हमने। ये देखें यूनियन है और इंटरसेक्शन है तो हमने इसको यहाँ पे यूनियन बना दिया, तो ये हमारे पास डिमॉर्गन लॉ बन गया। फिर अगर हम यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट अगर बी आ जाए तो वो हमारे पास डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ बन जाता है। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये कम्युलेटिव और ये आइडेंटिटी लॉ, और फिर हमारे पास ये हेंस प्रूफ हो जाता है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल्स भी हैं। चलो मैं आपको ये कोई एक करवा देता हूँ। सोल्यूशन नंबर 2 करवाता हूँ, ये बड़ा है। अब इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले तो आपने ये देखना है, ध्यान से गौर से देखना है। अब हमने ए और बी 1 1 0 0 1 0 1 0। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, आपको मैंने बताया कि जीरो की वैल्यूज को हम यूनियन में हमारे पास इखलास होता है, मतलब हम एक दूसरे को जोड़ना चाहते हैं, तो उसमें हमारे पास एक भी 1 आ गया तो हम 1 को लिखेंगे। लेकिन अगर इंटरसेक्शन में एक भी 0 आ गया तो हम उसको 0 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास 0 आ गया, ये 0, तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई। अब हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन एन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन एन बी का कॉम्प्लीमेंट हम अब ये वाला करेंगे 0 0 0 1 के बराबर, फिर 1, क्योंकि बी का कॉम्प्लीमेंट देख रहे हैं ना, 1 आ गया,
0 0, फिर हमारे पास 0 हो गया। ठीक हो गया। अब ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है। ए का कॉम्प्लीमेंट में पता क्या होता है, पिछली वैल्यूज को हमने उल्ट कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना होता। तो अब ये देखें 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1। अब ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अब यहाँ पे हम करेंगे। अब ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी एक भी 1 आ गया तो वो 1 है। 0 0 0 0 1 1 1 0 0 सॉरी 1 1 1 1। उम्मीद करता हूँ आपको इस ग्राफ की समझ आ गई होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट आई थिंक हमारा यहाँ पर लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह डी मॉर्गन लॉ 10 है। मिलते हैं 10 लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।